पावर बढ़ा दिए, मतलब किसी न किसी प्रकार से शोषण करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया। उसी के अनुसार मैं भी कहूँगा कि परेशानी है, पटवारियों वाली बात है तो मेरी स्वयं की बात है। मेरे अभी पिताजी ख़त्म हो गए, नामांतरण के लिए मैंने आवेदन दिया और उसके बाद नामांतरण तो हुआ, लेकिन मैंने रामाधार बोला तो उन्होंने रामदास लिख दिया और संशोधन के लिए तो अभी तक नहीं हुआ है। पटवारी को आवेदन दिया, तहसीलदार के नाम दिया, लेकिन उसने पावती नहीं दी, अभी तक जो है उस संशोधन नहीं हुआ है। उसके हाथ पावर चेक नहीं किए गए, मोटर चेक नहीं की गई और आपने 5 की मोटर 10 की कर दी। मध्य प्रदेश में किसानों की बढ़ती परेशानियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही आते हैं और बीते दिनों यहां खाद की किल्लत देखी गई थी। भारतीय किसान संघ का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के बढ़ते मामलों से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं किसानों को गुणवत्ताहीन खाद की आपूर्ति की जा रही है। खाद की कालाबाजारी, खेती के लिए बिजली पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर हमने शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि अब हम 5 फरवरी को हजारों किसानों के साथ वल्लभ भवन का घेराव करेंगे। इस पर भी यदि किसानों की समस्याएं हल नहीं होती हैं तो मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए तमाम सारे प्रयास कर रही है, तमाम सारी घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन क्या वो घोषणाएं या जो प्रयास हैं वो क्या उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है? और सबसे अहम बात, जब क्रियान्वयन हो रहा है तो क्या किसानों को फ़ायदा मिल रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। चूँकि आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत आज सड़कों पर उतरने वाला है। 5 फरवरी को जो है भोपाल में धरना प्रदर्शन होगा और ये सब होगा किसानों की बेहतरी के लिए। चूँकि आपको बता दें भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांव-गांव में जाकर, पंचायतों में जाकर उन्होंने इस तरह के रिसर्च किया है कि ना किसानों को खाद मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, न सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। और सबसे अहम बात, जो राजस्व की बात करते हैं, जिससे तमाम सारे जो ग्राम पंचायतों में झगड़ों की सबसे बड़ी जड़ जो है वो राजस्व के मामले होते हैं, उन पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब चूँकि सरकार को घेरने का प्लान तो भारतीय किसान संघ का है, लेकिन किस तरह का प्लान रहेगा, किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किस तरह से किसानों को परेशानी हो रही है, इस पर हम बात करते हैं। जी, किस तरह से देखते हैं? चूँकि लगातार सरकार ने तो प्रयास कर रही है और सरकार कोशिश भी करती है किसानों की बेहतरी के लिए। सरकार जो है कैंप भी लगा रही है, लगातार अधिकारी गाँव में जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कारण रहा कि आप अचानक से एकदम से आपने आंदोलन तीन तरीके के आंदोलन किए, अब आप चौथा चरण यानी कि अब आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो भी भोपाल के अंदर, किस तरह रहेगा? अगर किसानों की समस्याएं वास्तविक रूप में सुनी जाती तो किसानों को क्या पड़ी है कि अपना काम धंधा छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के और हम भोपाल आंदोलन करने जाएंगे। आज कहीं ना कहीं नीचे समस्या है और उन्हीं समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत को ये निर्णय लेना पड़ा कि जब हमारी सुनवाई तहसील में नहीं होती, ज़िले में नहीं होती, तो हम कहाँ जाएं। इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ा कि जहाँ से सारे प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन होता है, हम उसी वल्लभ भवन को घेरने की तैयारी हमने की है और आगामी हमारा आंदोलन वल्लभ भवन का घेराव है, जो कि 5 फरवरी को सभी 16 जिले मिलकर अपने यहाँ के सारे जितने भी भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि हैं उनके साथ हजारों की संख्या में पहुंचकर हम इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि किसान को खेती करनी है, किसान अपना काम करेगा या धरने प्रदर्शन में जो है अपनी भूमिका निभाएगा। क्या नाम है आपका, कौन से गांव से हैं? जी, मैं रामाधार सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। जी, तो किस तरह की परेशानी आती है? चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किस तरह की परेशानी हुई? भाई साहब ने, अध्यक्ष जी ने बताया, उसी के अनुसार मैं भी कहूँगा कि परेशानी है, पटवारियों वाली बात है तो मेरी स्वयं की बात है। मेरे अभी पिताजी ख़त्म हो गए, नामांतरण के लिए मैंने आवेदन दिया और उसके बाद नामांतरण तो हुआ, लेकिन मैंने रामाधार बोला तो उन्होंने रामदास लिख दिया
और संशोधन के लिए या तो अभी तक नहीं हुआ है। पटवारी को आवेदन दिया, तहसीलदार के नाम दिया, लेकिन उसने पावती नहीं दी, अभी तक जो है उस संशोधन नहीं हुआ है। और ये राजस्व विभाग का तीसरा चरण चल रहा है। तो ये किसान नेता हैं, जब किसान नेताओं की नहीं सुनी जाएगी तो आम किसान की तो कोई छोड़ ही दे, हम लोग सुन ही नहीं सकता कोई अधिकारी। क्या नाम है आपका, किस तरह? मैं नंद किशोर बघेल, जिला मंत्री भारतीय किसान संघ। भाई साहब ने जो बताया, ऐसे ही प्रकरण हमारे गांव से ही आया है। एक फोती नामांतरण था, एक व्यक्ति का नाम रघुवीर सिंह था। रघुवीर सिंह जब टाइपिंग करते समय उसे रघुवीर कर दिया, जब उसकी फार्मर आईडी बन रही है तो वो मिसमैच बता रहा है। एसडीएम साहब से हमने बात करी तो बोले वो तो किसान लिखवा देता है। तो मैंने पलट कर कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, लिखवा देता है? ये फोती नामांतरण का प्रकरण है, ये रजिस्ट्री का प्रकरण नहीं है। तो ऐसे अनेकों अनेक प्रकरण हैं जो पटवारियों की गलती से बेचारा किसान पिस रहा है। पटवारियों की गलती से, और कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन के दौर में जब आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आपकी आईडी समान होनी चाहिए, जो कि सरकार बोलती है, उसमें नाम भी समान सेम होना चाहिए, उसमें पता भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पटवारी की गलती, प्रशासन की गलती यहाँ पर मानी जा सकती है। क्योंकि किसान कहीं ना कहीं कम अल्प शिक्षित होता है, तो उसमें यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लेकिन राजस्व के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुँह मोड़ लेते हैं, उदासीन नज़र आते हैं। क्या नाम है आपका, किस तरह की परेशानी आती है बिजली को लेके, सिंचाई को लेके, क्या लगता है? परेशानी तो हर विभागों में किसान के लिए तो परेशानी ही है। दिखाने को कैंप रखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि काम कुछ नहीं करते। काम कुछ नहीं करते। क्या लगता है, सिंचाई विभाग बोलता है कि पानी का जो है काफ़ी परेशानी आ रही है, आप बताएं। क्या पानी की चोरी कर रहे हैं किसान? पानी की चोरी काम कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, ये सब लोग बताते हैं। किसान तो चोर को कोई भी विभाग बता देता है कि किसान जो है बिल नहीं दे रहे हैं। मेरे ही गांव में जो पावर की लाइट है उसके 5 साल हो गई, 12 खंभे टूटे पड़े हुए हैं। और किसान जो है, हम भी कई बार जो है लाइनमैन, सुपरवाइजर एंड डी के पास 25-25 लोग गए। 5 साल तक जो पावर की कनेक्शन वाली जो लाइट है जिससे किसान जो है कृषि करते हैं, 5 साल तक अभी तक नहीं जोड़ी गई है। बड़ा सवाल है कि ऊर्जा मंत्री ग्वालियर ज़िले से आते हैं, लेकिन बावजूद यहाँ की जो लाइन है ग्रामीण क्षेत्रों की 5-5 साल तक नहीं जोड़ी जाती। चूँकि लाइट की बात कर ली, बिजली की बात कर ली, अब खाद की बात कर लेते हैं। खाद को किस तरह से किल्लत? चौधरी भूपेंद्र सिंह, गाँव हमैयापुरा किसान हूँ। खाद तो साहब नाम के लिए खाद है, वो तो किसानों को लौट के खा रहा है। खाद लेने के लिए जी किसानों को लाइन में लगना पड़ता है, खाद दुकानों पे मिल नहीं रहा। और उसमें अभी हमारे जो किसान हैं उनको देखने में मिलता है कि दुकानदार महंगा बेच रहे हैं। दुकानदार भी इसमें दोषी नहीं है, बेचने वाला इसमें तो ऊपर से ही लोग दोषी हैं। दुकानदार को स्वयं महंगा करके देते हैं, इसलिए मजबूरी में ब्लैक में बेचता है। और जो सरकारी दुकानों पे मिलना चाहिए वो सरकारी दुकानों पर पहुंचता ही नहीं है। दिखाने के लिए 1-2 बार दुकानों पर नहीं पहुंचता, दिखावे के लिए पहुंचता है। एक बड़ा सवाल और बड़ा आरोप भी है सरकार पर, सरकारी तंत्र पर। खाद की लगातार लंबी लाइनें देखी हैं और बिजली के लेकर भी किल्लत है। दबाव बनाते हैं तो अधिकारी कहता हमें तो ऊपर तक पैसे पहुंचाना है। अब ऊपर उनके कौन हैं और किन किन तक पैसा वो पहुंचता है, ये तो एक लंबी आप लोगों की खोजबीन का विषय है। लाइन लॉस कहां से होता है ये खुद चेक करें ना, और क्यों होता है। 40% से ज़्यादा लाइन लॉस है। नहीं, ये झूठ एक बोला जाता है, जबकि लाइन लॉस सबसे ज्यादा होता है शहरी क्षेत्रों में, फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कल कारखाने बने वहां पर हो रहा है। किसान को 10 घंटे तो आप घोषित है बिजली, वो 10 घंटों में भी कहीं 4 घंटे, कहीं 5 घंटे, कहीं 6 घंटे बिजली दी जा रही है। अब वहां लाइन लॉस कैसे हो गया? उसको तो पूरी बिजली नहीं मिल रही, और उसमें भी दिन की अगर शिफ्ट है तो मेंटेनेंस के नाम पे कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऊर्जा मंत्री तो ग्वालियर के ही हैं, उनसे बात। अब ये वो नीचे खुद जाके देखे ना। हम तो आग्रह करते हैं जनप्रतिनिधियों से भी कि आप नीचे गांव में आके देखो
अधिकारी आपको जानकारी देता है वो कहाँ तक सही है, ये उसकी फील्ड पे जाओगे आप जब पता लगेगा।